चलिए, तो वो समझ में आ गया आपके। अब इस सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है। कि देखो मैं आपको सिंपली दो तीन बात बता दूं कि क्रमबद्ध, क्रमागत, लगातार, ये सब एक ही मतलब, इनका एक ही प्रकार के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। क्रमबद्ध का मतलब वही है, क्रमागत का मतलब वही होता है, लगातार का मतलब वही होता है। एक दो नाम और आते हैं मैथमेटिक्स में, उनको और आप देख लेना, लेकिन इनका मतलब लगातार कंटिन्यू होता है। तो ये चार क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, और इनसे रिलेटेड मैं आपको जो भी उसमें और छिपी हुई है उसको और बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसको मिटाते चलेंगे, फिर उसको हमें थोड़ा जगह मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि एक द्विअंक संख्या जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग मूल संख्या है, कब वर्ग है, कब वर्ग है। अच्छा, मूल संख्या तथा इसके अंकों को बदलने पर 54 प्राप्त होता है। अब आप इकाई दहाई जानो, मैंने मानो कोई संख्या लिखी मैंने 11, तो ये इसमें इकाई और ये दहाई, ठीक। इकाई दहाई जानते होंगे तुम, गांव में जब पढ़ते थे, अब तुमने 1 2 3 पढ़ी, तुमने बोल रहे थे एक दहाई एक इकाई, 10 और 1 11। तो इसका मतलब है एक द्विअंक संख्या जिसका इकाई का अंक, इसका इकाई का जो अंक, ये वाला जो अंक है, दहाई के अंक का वर्ग है। तो मानो वो संख्या कौन सी होगी। अब मैं अगर इसको x मानता हूं, तो देखो x मानकर तो मुझे कोई मैटर इसमें नजर आ नहीं रहा जो ये सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपनी थोड़ी सी सोचने पर डिपेंड करते हैं। अब मानो वो 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या का इकाई का और दहाई का वर्ग निकाल लूं मैं, बात बन जाएगी। तो वो देखो संख्या वो 11 भी हो सकती है, इकाई का 1 है और 1 का 1 वर्ग भी 1 होता है, तो वो संख्या 11 भी हो सकती है। और कौन सी हो सकती है, और संख्या वो 24 ही हो सकती है। देखो भाई, इकाई का अंक दहाई का अंक का वर्ग है, 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, संख्या ये भी हो सकती है। और संख्या भाई साहब वो ये भी हो सकती है, जो 2 अंक की वो संख्या है, वो संख्या ये भी हो सकती है 3 3 3 9, और 4 4 का बनेगा 16, तो फिर तो ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। यहां तक तो पहुंचने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है जो 2 अंक की संख्या है, इन तीनों में से कोई एक है। इस अप्रोच तक हम पहुंच गए, ठीक है। जो संख्या है वो इन तीनों में से एक है, तो अब मुझे इन तीनों को मानना होगा। इसमें शर्त क्या क्या दी गई है, इसमें शर्त दी गई है कि मूल संख्या तथा इसके अंकों को बदलने पर 54 प्राप्त होता है मुझे। अगर जो मतलब मेरी मूल संख्या मेरी 11 है, मानो मैंने पहला 11 ले ली संख्या, और इसके अंकों को बदल लूं, मतलब पलट के लिखूं तो 11 लिखी जाएगी। इनको आपस में अगर मैं घटा दूं तो इनका अंतर कितना बनना चाहिए, 54, लेकिन यहाँ तो बनना 0। इसका मतलब 11 तो नहीं है, इतना हम पता कर से 11 तो भाई नहीं है। अगली चेक करते हैं, 24 चेक किया, अंक पलट दिए, 42 बन गई, 24 घटाएंगे तो 18, ये भी संख्या नहीं है। अब सीधी सीधी बात है, एक ही बच रही है संख्या, शायद ये बैठ जाए। मानो संख्या ले ली मैंने वो 2 की 39, इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो ये बन जाएगी 93 93। और अब इसको मैं घटा दूं, हाँ भाई ये तो बन गई 54, बन गई बात हमारी। तो बन गया ना, बन गया अंतर 54, अंतर मुझे 54 ही चाहिए था, 54 अंतर गया बन। मूल संख्या तथा इसके अंकों को बदलने पर 54 प्राप्त मुझे हो गया। अब इसने पूछी है जो मूल संख्या है, मतलब जो 39 है, इसका 50% बताइए। तो इसका आधा बता दो, सीधी सीधी बात है, 39 गुणा 50 अपॉन 100 1/2। तो 39 गुणा 1/2 का मतलब हो गया 19 19 से 1/2, 19 सही 1/2 आपका आंसर होगा भैया। तो अगर मैं इसमें x मानूं तो x y मानना पड़ेगा, फिर उसको दोगुना करना पड़ेगा, वहां तक जाने का आपको मतलब ही नहीं है। वहां तक आप क्यों जाते हो, जब इतनी प्रोसेस पे क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रहा है। उसने अब सिंपली देखो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच उसने कहां से दी थी, तो वह संख्या 2 अंक की है।
अब 2 अंक की तो 3 ही संख्या बन रही है, कोई 50-60 तो बनना नहीं, जब आपको परेशानी हो चेक करने में। 2 संख्या बन रही है और इसमें भी आप इसको एलिमिनेट तो तुरंत कर सको, एक का तो एक जीरो बनेगा, अंतर का तो कोई मतलब ही ना। और ये जो 24 है इनका अंतर बन रहा 18, इनका भी कोई मतलब नहीं क्रिएट हो रहा। सीधी सीधी बात है, संख्या 39 ही हो गई। 39 अब पता कर लो, तुरंत कर लेना। 54 अंतर बन रहा 50%, 19.5 आंसर। 1 सेकंड में क्वेश्चन है बट समझने के लिए तुम्हें थोड़ा इतना बताना पड़ा। चलिए अब है, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा ही देते हैं, क्वेश्चन उतारना अभी। चलिए, किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर, हर में 3 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त होता है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर 3 से गुणा करने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताइए मुझे। अब मूल भिन्न बतानी है। अब देखो, भिन्न ऑलवेज आप मानना x अपॉन वाई, इसी रूप में भिन्न मानना आप, और x और y मानकर आप करते हो क्वेश्चन। और देखो, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करना बड़ा आसान रहता है और कुछ क्वेश्चन बड़ी ऑप्शन के लिए होते हैं। जैसे अगर मैं इसको एक्स वाई नहीं मानता, चलो अगर मैं इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करूं, तो एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होंगे, गारंटी की बात है ये। तो मैं ऑप्शन लेता हूं, पहला उठा लिया मैंने ऑप्शन, मान लो 1/5 मैंने पहला ऑप्शन लिया। अब मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, तो इसका मतलब है, इसकी शर्त चेक कर लो इस पे, किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर, तो भिन्न का अंश होगा तो लो अंश बटे हर। इस अप्रोच में आपकी भिन्न होती है। जब इस अप्रोच में आपकी भिन्न होती है भैया, तो ऊपर वाला आपका अंश है, नीचे वाला आपका हर। चलिए, अंश में 2 घटा दो आप, 2 घटा दिए, और हर में 2 आप 3 जोड़ दिए। तो क्या एक में से 2 घटाकर तो भिन्न तो माइनस में बन जाएगी मेरी। तो ये तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं, इसे मैं क्यों लिखूं, इसे तो काटो तुम। सीधी सीधी बात है, पहला ऑप्शन मेरा नहीं है। अब मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, 2/5 लिया मैंने, अंश में से मुझे 2 घटाने, तो भिन्न तो मेरी ऊपर भी 0 बन जाएगी, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। चलो इसे भी छोड़ दें। अब आपके पास बस 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, 4/5। चलिए, ये ले ली मैंने आपके पास 4/5। अब इसको देख लो तुम, किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर, तो मानो मैं यहां से 2 कम कर दूं, हर में 3 जोड़ने पर इसमें 3 जोड़ दूं। अब क्या बन रहा जुगाड़, 2/8 मतलब 1/4। ये प्रोसेस बन गया, पहली शर्त मेरी पक्की हुई जी। उम्मीद है कि ये ऑप्शन ठीक हो। अब इसने सेकंड शर्त और दे रखी इसमें, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, हर में 3 से गुणा करने पर 2/3 प्राप्त होती है। चलिए और चेक कर लो भाई साहब, मानो भिन्न तो 4/5 ही होगी आंसर वाली। इस पर चेक मत करना 1/4 पर, बस आगे के प्रोसेस 1/4 पर चेक कर दो, इसी के लिए बोला है ये। किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ दी मैंने भैया, और नीचे 3 से गुणा करने पर 6 4 10, 5 15, 5 2 10, 2 5 15, 2/3, 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न कौन सी है, मूल भिन्न 4/5 है। जब मेरा इतने ही प्रोसेस पर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर एक्स मान के करोगे तो तुम, जब ऑप्शन से मुझे आसानी से मैं आंसर तक पहुंच पा रहा हूं, तो मुझे मतलब क्या फालतू में भागने कहीं, ऑप्शन से कर लूंगा मैं तो इस क्वेश्चन को। चलिए वो आगा समझ में, तो ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, अगर इस रूप में क्वेश्चन हो तब, ठीक है, भिन्न वाले में वो इजीली ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ना बनेगी। चलो चलते हैं तो आगे है ये लो। अब है 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 77 है, तो बीच वाली संख्या बताइए आप। अब देखो, यहां मुझे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, यहां पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कैसे, मानो 3 क्रमागत संख्या कोई सी, तो वो तो कोई सी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 क्रमागत ही तो होंगी भाई, और विषम विनाशम,
तीन क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, संख्याओं का वर्गों का योग 77 है, तो उनमें बीच वाली संख्या बताइए। तो अब मानो जो बीच वाली संख्या है इनमें से कोई सी एक होगी। अब ये जो बीच वाली संख्या है इनमें से कोई सी एक तो होगी। मानो मैंने बीच वाली संख्या तुम्हारी 4 मान ली, तो इससे पिछली वाली 3 होगी, इससे अगली वाली 5 होगी, पक्की बात है। अगर मैं बीच वाली को 4 मानता हूं तो इनका वर्ग कर दो, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25। क्या ये 77 बन रहा? नहीं बन रहा, 77 नहीं बन रहा, तो कम बनेगा भी। चलो और एक ऑप्शन रख के देखते हैं। अगर मैं इसमें रख दूं यहाँ 5, 4 तो मैं रखने 4 तो है नहीं। अगर मैं रखता हूं यहाँ पर क्या 5 6 और 7, ये रख लिए मैंने ऑप्शन यहाँ पर 5 6 7, 6 छिंग 36, 5 पंजे 25, 7 सत्ते 49। तो ये भी 77 नहीं बनेगा भैया, ये भी 77 नहीं बनेगा, ये भी ज्यादा बन सकेगा उससे। 6 5 11 और नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। चलिए क्या रखा था मैंने ऑप्शन 5। अब यदि मैं बीच वाली में 6 रख के देख लूं, 6 5 7, 6 5 7, 5 6 7, 7 7 49, 6 6 36, 5 पंजे 25, 9 6 15 5 20, 2 2 4 3 7 9 110 बनना, ये भी नहीं है ऑप्शन इसका। ऑप्शन ही तो गलत ना लिख दिया संजीव तो ना। मुझे तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, मुझको तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। बीच वाली संख्या पूछिए। 4 5 6 रखता हूँ तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिंग 36, 6 और 6 6 5 11 6। हाँ ठीक है, ऑप्शन दे रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए। 3 क्रमांक संख्या ऐसे होंगी। चलो तो मुझे पूछे बीच वाली संख्या बताओ, बीच वाली संख्या मुझे 3 क्रमांक संख्या ढूंढनी है कौन सी है मुझे, और बीच वाली संख्या पूछेगी मेरे से। तो मानो मैंने 3 क्रमांक संख्या ले ली भैया, 4 5 6, वो कौन सी संख्या है 4 5 6। तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25 और 6 छिंग 36, इनको जोड़ लो, 6 और 6 12 5 17, एक और ये भी 17, 77, 3 आंसर आ गए। तो इसका मतलब बीच वाली संख्या मेरी 5 है। ठीक। अब अगर इसे एक और तरीका, अगर देखो मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा था ऑप्शन में, अगर मुझे यहाँ से ऑप्शन नहीं मिलता तो मेरे पास एक ही तरीका था राममान। फिर मैं क्या करता, फिर मुझे ये काम करना पड़ता, x प्लस 1 इनका वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग, और ये 77 के बराबर है। अब मैं यहाँ से x का मान निकालता। अब पता मुझे यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती, इनके दोनों वर्ग खोलने पड़ते, इसका ही फॉर्मूला खोलना पड़ता, x को एक साथ करना पड़ता, संख्याओं को अलग करना पड़ता, और शायद 2 घात सेमीकोलन बन जाता, फिर इसके फैक्टर करने पड़ते, शाम हो जाती। चलो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर 5 है। ठीक है। अब है 5 क्रमबद्ध संख्याओं का योग 245 सबसे छोटी संख्या बताइए। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए ना, दिल्ली पुलिस लेवल में आ सके क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 5 क्रमबद्ध संख्याओं का योग, मानो 5 कोई संख्या है, वो 2 2 3 4 5 6 भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 होंगी वो लगातार। 5 क्रमबद्ध संख्याओं का योग दे रखा मुझे 245। तो तुमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मुझसे इन्होंने पूछी छोटी वाली संख्या के यहाँ कौन सा नंबर आया, तो मैं एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या फाइंड आउट करना, बराबर भी इधर बराबर भी इधर। अगर मैं बीच वाली संख्या और इसका एवरेज में ज्ञात कर दूं, 245 बट्टे 5, 5 24 5 9 45, तो यहाँ जाएगी मेरी 49, बीच वाली मेरी 49 आएगी। तो अब सीधी सीधी बात है, ये 48 होगी, क्योंकि सम संख्या विषम की तो बात कही ना, 47
50 51। अब मेरे से कुछ भी पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले, पहली से दूसरी पूछ ले, पहली से तीसरी पूछ ले, पूछिए छोटी तो 47 होगी। तो कुछ क्वेश्चन ओनली माइंड की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको नहीं कराते पर्सनली, और एग्जाम में अधिकतर सभी से बनी जाते हैं, इनको सभी कर ही लेते हैं क्वेश्चन को, कोई ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करते। ठीक है, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन को ज्यादा ही घुमा कर दिया तो वहां अगर तुमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो मानो बहुतों को हो रही है और कुछों को नहीं हुई, तो भाई कुछ तो बहुत माइंड लोग हैं। ठीक है, चलो अगर क्या अगर गुणनफल होता तो गुणनफल को क्यों करते हो भाई, देखो एवरेज का मतलब होता है, मानो दो तीन संख्या है कोई 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, मुझे इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। देखो औसत वाली बात है, क्वेश्चन है औसत से बना है। अब मुझे इनका औसत याद करना है तो मैं क्या करूंगा, सभी संख्याओं को तो मैं योग करूंगा, और जितनी संख्या है 5 संख्या है, 5 से मुझे इनको डिवाइड करना पड़ेगा, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब देखो सिंपल मैं तुमको बात बताऊं कि 1 2 3 4 5, अब मैं बराबर से दो संख्या इधर छोड़ दूं, बराबर बराबर इधर छोड़ दूं, मुझे इनको दोनों औसत करना है, बिल्कुल बीच में करना है, तो ये 3 बच गई, इसका औसत 3 ही आएगा। अब देखो तुम इस फॉर्मूले से देख लो इस चीज कि 3 और 3 6 4 10 5 15, 15 और 5 से डिवाइड करना, 5 3 15, जोड़ने के बाद वही बनता है और बीच वाली संख्या भी औसत ही होती है। अगर मान लिया संख्या में गुणनफल होता तो गुणनफल का औसत कैसे निकाल लोगे भाई, योग को तो तुम टोटल संख्या से डिवाइड कर सकते हो, गुणनफल को आप नहीं कर सकते। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि दो संख्याएं, कोई दो संख्या है ना, 3 ले लो चलो यार, ना 2 ही लो, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं के लिखो गुणनफल का योग गुणनफल का योग क्या था लिखना, मतलब 2 ले ली, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा, ये होगा कि दो संख्या क्वेश्चन होगा तो ऐसा होगा, फिर दो संख्याओं के गुणनफल में उनके वर्गों का योग, मान लो कोई संख्या ले ली मैंने, पहली ले ली 2 और दूसरी में पहली ले ली मैंने 6, दूसरी ले ली मैंने 4, दो संख्याओं के गुणनफल, अब इनका गुणनफल है, अब इनका दो संख्या गुणनफल में उनके वर्गों का योग, मान लो इसका 36 होगा, इसका 16, 36 और 16, अगर इनको मैं जोड़ दूं 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 3 और 4 5 52 बनेंगे, उनके वर्गों का योग 52 हो तो छोटी संख्या याद करो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे या तो मैं संख्याओं को सोच ही लूं, ऐसा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, मैंने सोच कर लिखा इसलिए टाइम नहीं लगा। चलो आपने अच्छे से कर लिया होगा, इतने क्वेश्चन बनते हैं, और नंबर संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर बेस्ड, उनसे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, इतना ही है, भिन्न वाले करा दिए। हाँ परसेंट वाले बनते हैं क्वेश्चन, परसेंट वाले तो परसेंटेज के चैप्टर में करा दिए जाते हैं, वो नहीं छूटते वहां से, परसेंटेज में सभी उनको कराते हैं, तुमने भी कर लिया। चलो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।